30 मई से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा, इस तरीके की प्लानिंग है। हरियाणा में ये 15 जून से 14 जुलाई तक रहने वाला है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए सभी राज्यों में 3,94,541 बीएलओ को लगाया जाएगा, जबकि तमाम राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वो भी इस कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता रखने के लिए अपनी अधिक से अधिक बीएलए लगाएं। अभी तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 3,42,409 बीएलए लगाए जाने की लिस्ट भी दे दी गई है। तो आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि आखिर जनता का एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहना है, जनता किस नजरिए से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, इस छटनी को देख रही है। यमुनानगर के अंदर से देखिए, हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, जनता क्या कुछ कहना चाहती है, एक रिपोर्ट आपके लिए खास तरीके से बनाई गई है, देखिए। हरियाणा में भी ऐसा ही होने जा रहा है। एसआईआर को लेकर जनता कितनी है जागरूक, क्या एसआईआर के बारे में सोचते हैं, क्यों एसआईआर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हरदौर रोड पर जो कुछ व्यापारी भाई भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं एसआईआर को लेकर। सर, अपना नाम। एसआईआर जिस तरीके से होने जा रहा है, एक बड़ा एक हवा बना हुआ है। एक पक्ष तो कहता है कि एसआईआर होना चाहिए, दूसरे कह रहे नहीं। यहाँ तक डरते कि एसआईआर से सरकार बन जाती है, एसआईआर से सरकार गिर भी जाती है। तो आपके मन में क्या राय है? राम राम जी। एसआईआर जिंदाबाद, एसआईआर जिंदाबाद। जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये राष्ट्रवादी कदम उठाया गया है कि पूरे देश में ये एसआईआर होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। तो सरकार ने अपने समय अनुसार एसआईआर करवाया। यह एक बहुत क्रांतिकारी नियम है। इससे केवल स्पष्टता तो आएगी आएगी, साथ में सरकार की सामग्री बचेगी। जो अतिरिक्त सामग्री और अतिरिक्त साधन जोड़ने पड़ते थे, और जो भी लोग कह रहे हैं इससे वोट कटेगा, इससे वोट बटेगा, ये सब अपनी हार को छुपाने का माध्यम हो सकता है। आप जनता के बीच आइए, जनता के बीच अपने विचार दीजिए, आपको मतदाता मत देगा, किंतु आप जाएंगे नहीं। एसआईआर में क्या हो रहा है, जितना अभी तक हमने देखा है, जो मकान बदल गए हैं वो वहां वोट चला गया, जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है तो उनका वोट हट गया, या जिन्होंने एक शहर से दूसरे शहर में बदल लिया है तो उनका वोट बदल गया। और इसके अलावा क्या है, मैंने भी अपना उसमें सूची में नाम डाला, अपना 2002 का वोट निकाला, वहां का बूथ नंबर पता करके डाला, तो मेरा तो वोट मिल गया, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने 20 लोगों का हो ढूंढा, मिल गया। अब जब भी एसआईआर वाले हमारे पास आएंगे, हम उनको बाकायदा इज्जत देंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि जब भी एसआईआर वाले कर्मचारी अधिकारी आपके पास आए, उनको बैठाएं, जलपान कराएं, और अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाकर उनको जितनी भी जानकारी है वो जुटाकर दें और उनकी सेवा करें। वह कर्मचारी आपकी सेवा में कर रहे हैं, राष्ट्र हित में इस इतनी लूट चल रही है उसमें आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को और सरकार को सबके चरणों में प्रणाम, जो इतना राष्ट्रवादी कार्य कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है, कितनी जागरूक है पब्लिक? स्पेशल जो रिव्यू करा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ये भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, और सरकार यदि कर रही है तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कंट्रोवर्शियल बनाना ये विपक्ष का काम है। अब आप देश के मतदाताओं की सूची ठीक कर रहे हैं तो उनको समस्या आएगी, यदि आप देश के मतदाता की सूची ठीक नहीं करेंगे तो उनका समस्या आएगी। तो राजनीति तो एक ऐसा खेल बन चुका है जहाँ पर देश का हित तो कोई देख नहीं रहा है, परंतु केवल ये देख रहे हैं कि हमारा हित किस में साधा जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा प्रोसेस है। इसके लिए समस्या आएगी लोगों को, क्योंकि लोग भड़काएंगे, जैसे जनगणना के लिए भड़का रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को जागरूक करना है, बताना है कि इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, सभी इसमें जुड़े, सभी अपनी डिटेल्स दें। जो फालतू वोटर्स हैं जिनके कारण हमारा जो चुनाव का प्रोसेस है, हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं
और लोकतंत्र की गरिमा कैसे रहेगी जब सही लोग वोट डालेंगे। यदि लोकतंत्र में सही लोग वोट नहीं डालेंगे तो लोकतंत्र कैसे रहा वो। तो इसी लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है और सरकार इसे एक चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। तो आई थिंक इट्स ए वेलकमिंग स्टेप, ये जरूर करना चाहिए। तो आपके अनुसार कितने लोग जागरूक हुए या भी जागरूकता की आवश्यकता है? जागरूकता देखिए, भारत जैसे 1.5 बिलियन की कंट्री में जागरूकता जितनी फैलाई जाए उतनी कम है। हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप से कोई काम नहीं करा सकते। ये भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर जागरूकता जितनी फैलाई जाए उतनी कम है। यूट्यूब पे आपके जनगणना के वीडियोस आ रहे हैं कि भ्रामक प्रचार क्या है और सही रियलिटी क्या है। तो ऐसे ही जागरूकता फैलाई जा सकती है, परंतु जिस हिसाब से जनता जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी काम कर रही है, आई थिंक देयर इज वेल एनफ अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक। सबको पता चल रहा है, पर और भी फैलाया जाए तो कुछ कमी नहीं रहेगी। इट विल बी बेटर। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम नितिन है जी, महिंद्रा। नितिन जी नमस्कार, बड़े अच्छे विचार है सर। अपना नाम और आप एसआईआर को लेकर क्या विचार? सर मेरा नाम संदीप गांधी है और एसआईआर को लेकर बहुत पॉजिटिव विचार है हमारे पास। क्योंकि सबसे पहले जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनको आरक्षण में बहुत कैटेगरी जो होती है उनको परेशान करती हैं। तो यदि एसआईआर प्रॉपर होता है और उससे जो से विदेशी शरणार्थी जो से भारत में आए हुए हैं, जो अवैध रूप से आए हुए हैं, उनके ऊपर रोक लग पाएगी और वोटिंग का जो अधिकार है जो उनका हमारे देश के लोगों को मिलता है, तो वो देश के लोगों को मिलके वो हम अच्छे लोग चुन सकते हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये है। और दूसरा, विदेशों में यदि बच्चे जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं आईआरसीसी है, तो दूसरे विदेश में जो होते हैं वो हमारे बच्चों को शरणार्थी रखते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी कंडीशनें होती हैं और उनके लिए बहुत सारा जो उनका फीस ली जाती है उनसे, स्पेशल विदेशी बच्चों से। तो हम भी विदेश से यदि जो शरणार्थी आए हुए हैं उनसे हम यदि फीस लेके उनको एंट्रेंस देते हैं तो देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा और पढ़ाई के अच्छे मौके और बहुत सारी सुविधाएं जो उनकी सरकार देती है। जो एसआईआर के माध्यम से लोग बाहर चले जाएंगे तो वो हमारे देश के लोगों को वो सुविधाएं मिल पाएंगी। ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और ये अच्छा प्रचार भी इसी तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद सर। क्योंकि दो रोड में है तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी रहता है, तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी सर अपना परिचय और इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताए एसआईआर क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, कितनी अब तक बात करें तो लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूकता फैले तो कैसे फैले। महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष। जो एसआईआर आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये समाज के लिए और पूरे देश के लिए और इतने बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मृत हो गए, चले गए और उनकी वोटें अभी तक चल रही हैं, पता ही नहीं है। उससे बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। जो लोग हमारे बूथ पे बैठते हैं, 500, 600 वोट ऐसी हैं जो चले गए हैं यहाँ से छोड़ के, जो मर चुके हैं और जो माइग्रेट करके दूसरे प्रदेशों में चले गए, वहां भी वोट दे रहे हैं, यहाँ भी वोट है। अभी मतगणना वाले आए थे, वो देख रहे किस तरह हम उठाएं लोगों का, है ना, लोगों को किस तरह उठाने के चक्कर में आए, उनको लोगों ने भ्रमित कर दिया। तो एसआईआर से तो हमें इतना फायदा होगा कि हर आदमी को जो भारतीय है, जो अपने भारत का रहने वाला है, उसको वोट डालने का बहुत अच्छा अधिकार है। और जो आदमी इधर उधर से आए हैं, जो लुक छुप के रह रहे हैं, जिन्होंने वोटें बनवा ली हैं, जो अभी 1-2 साल से आए और वोट लेके फिर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सरकार में एसआईआर बहुत फायदेमंद होगा। और सरकार ने जो ये कदम उठाया, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो तो अपनी वोटिंग के लिए विरोध कर रहे हैं, वो सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहूंगा, एसआईआर लगा के भारत सरकार ने भारतीय का जीवन ऊंचा उठाने का प्रयास किया है और इससे देश को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, हर वोटर को फायदा होगा और अच्छे आदमी चुने जाएंगे, इससे ये फायदा होगा। धन्यवाद सर। अपना नाम सर, एसआईआर को लेकर के क्या विचार है आपके सर? अपना नाम? मैं एशंकी गुप्ता, यमुनानगर से ही। मैं एसआईआर को लेने से पहले एक थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो भी बोलूँगा मैं वो बिना किसी पार्टी का ना होने के बाद एक न्यूट्रल होके बात रखना चाहूँगा। जो आदमी सही काम करता है जी, मैं तो उसी पार्टी को वोट देता हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़, एसआईआर जो हुआ है, देखो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ये सबको मालूम है। एसआईआर हुई,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसआईआर वही स्टेट्स में क्यों हुई जहां पर इलेक्शन होने थे? एसआईआर जो इलेक्शन वाले स्टेट्स नहीं थे वहां पर भी होनी चाहिए, साइड बाय साइड। एआई का जमाना है, कंप्यूटराइज जमाना है, हम फैमिली आईडी बनवा सकते हैं ऑनलाइन, सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो एसआईआर के लिए भी गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहिए जिसके अंदर बीएलओस को ना घर घर घूमने के बजाय ये ऑटोमेटिक अपडेट हो। हम अभी आज की डेट में जानते हैं कितने बीएलओस ने सुसाइड किया है इसी चीज को लेके। तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ स्टेप ऐसे लेने चाहिए कि जो है सब कुछ ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होके, बैंकिंग सिस्टम से, फैमिली आईडी से, इनसे कनेक्ट होके ये भी अपडेट हो। सेकंड चीज मैं कहूँगा, एसआईआर बेनिफिशियल उस वे में जरूर है कि जो लोग घुसपैठिए जिन्हें कहेंगे हम, जो दूसरे देशों से बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में ना रह रहे हैं, जिनको कोई राइट नहीं है रहने का, एसआईआर कराने के बाद ऐसे लोगों की पहचान हुई, उन लोगों को वापस जो है जाना पड़ा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अब यहाँ पर फिर एक नेगेटिव पॉइंट जग जाता है कि ऐसे लोग जो इंडिया में घुसे हैं और अपना नकली पहचान पत्र बनवा के रह रहे हैं, तो ये पहचान पत्र बनाने वाले भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं। तो क्या एसआईआर होने के बाद जितनी संख्या ऐसे लोगों की मिली है, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी? सर, इंडिया न्यूज हरियाणा से एक तो अपना नाम परिचय, जैसे एसआईआर हरियाणा में होने जा रहा है, तो एसआईआर को लेकर क्या अपने विचार क्या कहना चाहेंगे सर? जनगणना जो सर्वे है जी, ये सर्वे जो हो रहा है अपना ठीक है, पता लग जाएगा कौन है बाहर का आदमी कौन नहीं है, उसी विषय पे ही है ये। तो जो बाहर के आदमी आए हुए हैं जो, उनको दूसरे देशों में, बांग्लादेश में भेजा जाए ताकि अपने देश के आदमी नौकरी और रोजगार ठीक से कर सके। इसके अलावा और क्या जानते हैं शहर के बारे में? जागरूकता कितनी है और क्या विचार है आपके? इससे एसआईआर से क्या फायदा मिलेगा देश को यदि होती है तो? जैसे दूसरे कंट्री अमेरिका ने भी हमारे जो भारतवासियों को वहाँ से भेजा है, बांग्लादेश वालों ने भी मारा है, तो थोड़ा सा जब तक किसी को दबाया ना जाए, ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए, जब तक कोई दूसरा आदमी समझता भी नहीं है। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया न्यूज हरियाणा भी चाहता है कि जागरूकता फैले और लोग जागरूक हो भी रहे, क्योंकि सोशल मीडिया का भी जमाना है, मीडिया भी है, लोग आस्ता आस्ता सुनकर देखकर समझ रहे हैं। और सरकार का भी प्रयास है कि जो डाटा आए उनके बेस पर वो अपनी पॉलिसी बनाए, ताकि जो भारत देश है वो नंबर 1 बन सके। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज। तो देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसे में सोनीपत से हमारे संवाददाता सचिन कौशिक ने भी जनता से बातचीत की है। जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और ज्यादातर जनता ने एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और सरकार का आभार जताया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। वहीं सोनीपत में भी जो है मेयर के चुनाव हुए थे, पार्षदों के चुनाव हुए थे, उसके बाद रिजल्ट सबके सामने हुए थे। बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, उसमें लोगों का क्या कुछ कहना है हम उनसे सुन लेते हैं। क्या उनकी जो इच्छाएं हैं, जो ये जो मतगणना सूची पुनर्निरीक्षण हो रहा मतदान का सूची का, इसमें कितना क्या आपको ठीक लगता है? इसमें अच्छा लगता है, अगर जितने भी गाँव में बहुत ही ज्यादा शहरों में रह रहे हैं, अगर वो अगर वोट एक जाए तो अच्छा रहेगा, इससे काफी बेनिफिट होगा। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद है जी, क्या कुछ कहना है? अगर जैसे बोगस वोट भी डलते हैं, लोगों का आरोप होता है कि बोगस वोट डली है, पक्ष विपक्ष में ये क्वेश्चन रहता है कि बोगस वोट डली है, मतगणना सूची से कितना ये सुधारा जा सकता है? बहुत सुधार होगा। जो ये एसआईआर है ना, इसका मेन मुद्दा क्या है? जो व्यक्ति गाँव में रहता था, जिसकी पहले मृत्यु हो चुकी, उनका भी शुद्धिकरण होगा। और जो व्यक्ति गांव से शहर में शिफ्ट हो गया, शहर से प्रदेश में शिफ्ट होकर प्रदेश से दूसरे देश में भी चला गया, उनका भी शुद्धिकरण होगा। और जो बाहर से कोई नागरिक आया है, तो उसमें भी हमारे देश के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। और ये इलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है, और ये बहुत बढ़िया काम है। इससे सबसे ज्यादा चुनाव का जो प्रभाव पड़ता ना, बोगस वोट होगा, तो उस पर बिल्कुल ये निष्ठ होगा। और ये बहुत बढ़िया चीज है, ये काम कर रहा है। ये आम नागरिक आके भाई, जो वोट है, वोट का अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, और वोट सही तरीके से पड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो ये अधिकार है, लोगों का अधिकार है, और ये जो वोट है, लोगों का अधिकार जो है, वो एक
आम तरीके से नहीं, वो एक मतगणना की सूची के हिसाब से पढ़े। कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे जान ले रहे हैं जी कितना क्या ये जो मतगणना सूची का जो निरीक्षण है कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है यो, क्योंकि एक आदमी कई जगह वोट डाला है, गाँव में वोट है, अगर शहर में वोट बनवा रहा है, बाहर जा पूरे वोट बनवा रहा है, इससे नहीं होगा कोई बोगस वोट नहीं पड़ेगी। एक ही शहर में जा शहर में बनाएगी और बाहर जा बाहर बनाएगी, तो कोई बहुत फायदा है इसका। तो कई बार देखा जाता है कि लोगों ने वोट भी नहीं डाली पर उनकी वोट डल जाती है, उसमें कितनी सुधार होगा? बहुत बड़ा सुधार होगा, सच में सही हो जाएगा, वोट सही होगी तो कहेगा इलेक्शन होगा उसमें बोगस वोट नहीं पड़ेगी। अभी तक जैसे बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी बनी, यहाँ पर बीजेपी बनी है, और सरकार जो विपक्ष में बैठी है उनका एक ही कहना है कि वोट चोरी हुई है। तो इसमें वोट चोरी से कितना बचा जा सकता है? सारा बचा हो जाए वोट चोरी, वोट चोरी तो होती है नहीं वैसे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतगणना सूची का पुनः निरीक्षण करना लोगों ने बताया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर लोगों का कहना है कि जो वोट चोरी जैसा आरोप लगाया जाता है वहां पर वोट चोरी नहीं होती है। जो मतगणना का सूची का जो पुनः निरीक्षण है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां पर आरोप लगे हैं कि वोट चोरी हुई है वहीं पर लोगों का कहना है कि इसको बचाया जा सकता है इस मतगणना सूची के द्वारा। और जहां हम ये सूची करवाएंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसमें लोगों को पूरा साथ देना चाहिए। जहां पर लोगों को जो व्यक्ति गांव से शहर में शिफ्ट हो चुके हैं या शहर से गांव में शिफ्ट हो चुके हैं, 2 जगह उनके अगर वोट है तो वो वोट एक जगह रह जाएगी। वहीं पर जो बोगस वोट डलती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। इसी दौरान लोगों ने बताया कि जो मतगणना सूची पुनः निरीक्षण है, जो SIR है, वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, जिससे सरकार को फायदा होगा और जो मत का अधिकार है वो सिर्फ अधिकार ही रह जाएगा, कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फरीदाबाद में भी हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता से बातचीत की। जनता ने बताया कि SIR होने से चुनाव प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी, साथ ही जैसे बंगाल में मतदान प्रतिशत बढ़ा है वैसे ही दूसरे राज्यों में भी सुधार जरूर देखने को मिलेगा। ये खास रिपोर्ट आपके लिए, देखिए। चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए अब मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए SIR का 3rd फेज लागू किया जा रहा है और इसे लेकर फरीदाबाद के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या सोचते हैं इसे लेकर और क्या इस व्यवस्था को लेकर उनके मन में कुछ ऐसे सुझाव हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो फीडबैक के तौर पर वो देना चाहते हैं। आइए लोगों से इंडिया न्यूज की टीम आपको रूबरू कराएगी। क्या नाम है सर आपका? वासुदेव अरोड़ा। वासुदेव जी, SIR का फेज शुरू हो रहा है तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ठीक निर्णय लिया गया है? SIR का जो फेज शुरू हुआ है ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं खुद चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन मैंने जो देखा है सेक्टर 9 के अंदर एक मकान के अंदर 50-50, 60-60 वोट बने हुए हैं, लेकिन वहां पे खंडर मकान है, एक भी व्यक्ति नहीं रहता, और लेकिन वो वोट पोल हो जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, सरकार से निष्पक्षता होनी चाहिए। जो भी हैं, अगर मरे हुए कोई डेथ केस हैं उनके वोट काटे जाएं, जो 18 साल का बच्चा नया हुआ है उसका वोट बनाया जाए, जो गलत वोट है वो वोट काटे जाए। जी, क्या नाम है आपका? रेखा चौधरी जी, क्या लगता है इस प्रक्रिया से लाभ होगा लोगों को? बिल्कुल होगा मैडम, ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का SIR, ये लेकिन निष्पक्ष तरीके से हो तभी ये कामयाब है। जी, क्या नाम है आपका? रमेश मक्कड़ मैडम। जी, आपको लगता है इस निर्णय से कुछ फर्क पड़ेगा? मैडम, इस निर्णय से बहुत फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा कि जो भी ये गलत काम हो रहे हैं वो गलत काम नहीं होंगे, सारे सही और अच्छे तरीके से काम होंगे। क्या नाम है आपका? अशोक भाटिया जी। जब भी कोई चीज शुरू होती है तो लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, तो SIR को लेकर भी आपके लोगों के मन में कुछ सवाल हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट लेवल का काम हो रहा है सारे सरकारी अफसर ऑन द स्पॉट सत्यता के आधार पे सर्वेक्षण करें और सुनी सुनाई पे वेरीफाई ना करें। जो दूसरे बाहर से आए हुए फर्जी लोग हैं उनको इस सूची से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? विनोद मग्गू जी। ये यंग बच्चों को अगर वोट का अधिकार मिलेगा उससे चुनाव में भी सुधार आएगा और देश में भी सुधार आएगा। जी, क्या नाम है आपका? वरिंदर कुमार सोनी। जब ये निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया तो कुछ ऐसा मन में डाउट्स थे आपको कि कैसे इसको धरातल पर आप लोग देख सकेंगे? देखना यही है कि जो वोट है वो सही तरीके से डले, घर घर जाके अच्छे तरीके से देखा जाए कि कौन है वोट इनका असली है कि नकली है। बस यही चाहता हूँ कि जो वोट भी डले हैं वो अच्छे तरीके से डले। जी,
लोग आपको लग रहा है सहयोग करेंगे या आपको लग रहा है कि और व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है? क्या नाम है? परमिंदर सिंह। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आरडब्ल्यू को भी साथ में लेके चले, इससे थोड़ा सा पारदर्शिता जल्दी आएगी। जी, क्या नाम है अंकल आपका? जगदीश वर्मा। जी, अनुभव से बताइए कि इस प्रक्रिया का लाभ होगा कि नहीं? प्रक्रिया का बहुत लाभ होगा अगर ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी तो। जी, कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुझाव ऐसे हो? जो आखिरी जो हुआ था ये SIR वो 2003-2004 में हुआ था, उसके बाद उपरांत हुए नहीं, दूसरी पार्टियों ने इसको मतलब करवाने का शायद नहीं लिया। अब ये बहुत अच्छी पहल है, शुरुआत है, ताकि इसमें कई वोट जो हैं वो गलत जुड़े हैं और कहीं बाहर से आ रखे हैं जिनको मतलब कटवाना, और ये अपना जो है सरकारी तंत्र का अपना जो जी फायदा होगा बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए। क्या नाम है अंकल आपका? अच्छा, कभी भी जब भी चुनाव होते हैं तो अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं जो जीत जाता है उसके खिलाफ कि वोट चोरी हो गए, फर्जी वोटिंग थी। लगता है कि अगर ये प्रक्रिया सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद उन आरोपों पर विराम लग पाएगा? लगेगा और इसमें जेन्युइन जो वोटर है वो आएंगे। जी, क्या नाम है अंकल आपका? SK मिंजाल। इस निर्णय को लेकर कोई आपके मन में कोई ऐसे सवाल हो या आप चाहते हैं कि व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए? नहीं, कोई शंका नहीं है, ये लागू होना चाहिए और अच्छे तरीके से इसको हम लोग मदद यानी करेंगे। इस निर्णय के साथ सहमत हैं आप? सहमत हैं और हम कोऑपरेट करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, ये जो प्रक्रिया होगी इसमें मृत लोग जो हैं उनके वोट हटा दिए जाएंगे, फर्जी वोट को लेकर जो है संज्ञान लिया जाएगा, नए वोट बनाए जाएंगे। जनता सहयोग करेगी इस वक्त? 100% जनता पूरी सहयोग करेगी और करना भी चाहिए जी। जी, कोई चीज सर, क्या नाम है आपका पहले? इंद्रजीत वर्मा। कोई चीज आपको ऐसे लगती है कि सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए ताकि और इसके रिजल्ट सकारात्मक हो सके? लोगों को इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। लोग मतलब RW को अटैच करके सबके घर में प्रॉपर्ली जाना चाहिए और उनके मतलब जेन्युइन बंदे का वो होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने 2-2 3-3 जगह वोट अपने बनवा रखे हैं, तो उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग आएंगे, जो BLO आएंगे वहां पर, क्या आपको लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे? वो कागजात मांगेंगे दिखाने के लिए, जानकारी मांगेंगे? फुल सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए ताकि ये हमारे देश की जो है ना व्यवस्था सही हो। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? दर्शन कुमार। सर, कुछ लोग ये समझते नहीं है कि वोट की ताकत क्या होती है। अब मौका दिया जा रहा है अपनी उस वोट की ताकत को और मजबूत करने का और सही व्यक्ति का चयन हो, इसके लिए जो है जो वोट ऐसे हैं जिनका आधार ही कुछ नहीं है उनको हटाया जाएगा। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर? इनको हटाना चाहिए जी, बिल्कुल। जिनके अच्छे वोटिंग हो, पोलिंग हो, अच्छी तरह हो। तो ये इस प्रक्रिया को लेकर कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है जी, हमारे देश में अच्छा वो चले, जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लोग जो है सहमत नजर आ रहे हैं। वासुदेव जी, ये बताइए कि कोई सुझाव ऐसे हैं जो आपको लगे कि, क्योंकि आपने देखा हुआ है पहले भी SIR का जब फेज शुरू हुआ था आपने देखा था कि उसमें कुछ खामी रह गई हो, जो अब प्रशासन उस पर ध्यान देगा तो और बेहतर परिणाम मिलेंगे? उसमें बहुत खामियां रही थी,